26 फरवरी अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती माह के अवसर पर शोषित समाज दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता संजय श्याम तथा संचालन केदार प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने, सभी पुस्तकालयों में अम्बेडकर साहित्य उपलब्ध कराने, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने, देश के सिंचित योग्य असिंचित भूमि को सींचने, दमनकारी 3 कृषि कानूनों की वापसी। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि औरंगाबाद के माली थाना के चिल्हकी निवासी में दल के वरीय नेता इंद्रदेव वर्मा की हत्या के साजिशकर्ताओं हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीड ट्रायल कराकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धरना को संबोधित करने वाले में अखिलेश कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री शोषत सतीश यादव, अधिवक्ता सूर्यदेव प्रसाद, कृष्ण प्रसाद दिवाकर, सोनम, संदीप बौद्ध, ललित नारायण यादव, निर्भय कुमार, रामाधार यादव, मथुरा प्रसाद अकेला, भोला प्रसाद देहाती, अमरजीत कुशवाहा, रामदेव प्रसाद वर्मा, भीमल प्रसाद, रामवृक्ष वर्मा, राम प्रवेश प्रसाद, ब्रिजनंदन वर्मा, गोपाल वर्मा मुख्य थे। जिंदाबाद 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 अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पतान करना होगा करना होगा। प्रसाद अमर रहे शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। मिलना चाहिए बाबा शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए मिलना चाहिए। 90 शोषित है 90 भाग हमारा है 90 शोषित है 90 भाग हमारा है। दो बातें हैं मोटी मोटी हमें चाहिए, दो बातें हैं मोटी मोटी हमें चाहिए। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे चौधरी अमर रहे अमर रहे शोषित समाज दल का धरना है। शोषित इनकलाब के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती 2 फरवरी को मनाई जाती है हर वर्ष। उनके जयंती पर कुर्था में 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है और उसके बाद हम लोग फरवरी के अंतिम दिन, फरवरी माह के अंतिम दिन में राज्यपाल के समक्ष धरना देते हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। उसी कड़ी में हमने 21 तारीख को औरंगाबाद में धरना दिया था और उसी कड़ी में आज 26 तारीख को भी कलेक्ट्रेट के समक्ष गया में धरना है। हमारी मूल मांगों में है कि जो शोषित इनकलाब के लेनिन थे, जिन्होंने समानता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए अपनी कुर्बानी दे दी कुर्था में, उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करो। दूसरा मांग है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी साहित्य हैं, जो संविधान निर्माता हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जो व्यवस्था, भारतीय जो शासक वर्ग है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जितने भी साहित्य हैं तमाम पुस्तकालयों में उपलब्ध कराओ। सरकार कर नहीं रही तो मूल मांगों में हमारी ये भी एक मांग है। और भी मांगों में जैसे जो दमनकारी 3 कृषि कानून हैं, उनको वापस करने की मांग हम करते हैं। किसान आंदोलन के साथ हम खड़े हैं और उनकी जो मांग है उनके साथ हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। अन्य मांगों में कृषि संबंधित हमारी मांगें हैं कि लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उनका विस्तार करो, कृषि को उद्योगों का दर्जा दो, मानववादी जो साहित्य हैं वो सभी स्कूलों में, जहाँ भी सरकारी संस्थान हैं, उन सभी जगह तो उस व्यवस्था को लागू करो। और भी मांग है कि 6 से 14 वर्ष के जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क करो, सम शिक्षा लागू करो और मानववादी और वैज्ञानिक आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था लागू होती है उसको लागू करो। बड़े पूंजीपतियों के टैक्स में छूट जो दिया जा रहा है लगातार, उसकी हम खिलाफत करते हैं और तत्काल प्रभाव से हम उसको बंद करने की मांग करते हैं। ये सभी प्रमुख मांग में हमारी है। परिचय दीजिए। संजय श्याम, राजनीतिक
पर भी कुछ बात कर ले तो अच्छा रहेगा। अगर हम लोग 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना भी बनाए हैं, कारण कि अब जो 35 साल से जो शासन चल रही है वो उल्टा सीधा करके एक ही व्यक्ति का शासन चल रहा है, वो है मनुवाद। और मनुवाद के खिलाफ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चाहे इससे जो हो आर्थिक और पूंजीवादी व्यवस्था जो बढ़ गई है, जो सरकार पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाएंगे। शोषित समाज दल एक जुझारू पार्टी रह चुका है। इसमें जगदेव बाबू शहादत भी ले लिए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग जगदेव बाबू के अनुयायी हैं। आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करके आपस में लड़ाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जगदेव बाबू इसी लड़ाई को लड़ते हुए सांप्रदायिक शक्तियाँ उन्हें हटा दिया रास्ते से। वो लड़ाई को हम लोग जारी रखते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि आज समानता का अधिकार मिले।